में आज का हमारा टॉपिक है टाइप कास्टिंग। ठीक है, टाइप कास्टिंग के बारे में इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, ये क्या होता है, इसे यूज़ करने का पर्पस क्या है। ठीक है, इसका हम प्रोग्राम भी शो करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका मतलब आपको बता देते हैं। टाइप कास्टिंग इज नथिंग बट प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ वेरिएबल फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर। ठीक है, हमारे पास जो भी वेरिएबल होता है, अगर हमें उसे एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है तब हम यूज़ करेंगे टाइप कास्टिंग। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो अपने पास एक वेरिएबल है इंट, इसमें वैल्यू है 10, तो अगर हम किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, हमें 10 का रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली ए को प्रिंट कर देंगे, 10 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब सेम प्रोजेक्ट में ही हमें सेम वैल्यू का ही फ्लोट वर्जन चाहिए, सेम वैल्यू का ही फ्लोट वर्जन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फ्लोट का नया क्रिएट नहीं करेंगे, हम इसी ए को क्या करेंगे, यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे फ्लोट में। तो अब यहाँ पे हम बी को प्रिंट करेंगे तो हमें सेम वैल्यू का फ्लोट वर्जन दिखेगा 10.000। ठीक है, ऐसा कुछ आउटपुट आएगा। तो अगर सेम वैल्यू का ही रिक्वायरमेंट है और उसका हम चाहते हैं कि फॉर्म चेंज हो जाए, तो वहाँ पे हम टाइप कास्टिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर मान लो टाइप कास्टिंग करते टाइम यहाँ पे हम टाइप डिफाइन नहीं करेंगे, नॉर्मली ए इक्वल बी कर देंगे, यहाँ पे ए को बी में असाइन कर देंगे, तो हो सकता है कि हमारा डेटा लॉस हो जाए। ठीक है, सही से कन्वर्ट ना हो फ्लोट में, इसीलिए यहाँ पे भी हम मेंशन करते हैं कि हमें इस ए का फ्लोट वर्जन चाहिए और बी में स्टोर कर दो, बी का टाइप फ्लोट रहेगा, ताकि हम सेम वैल्यू को फ्लोट के फॉर्म में एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, मल्टीपल वैल्यूज़ को टाइप कास्ट करके कन्वर्ट करके आपको शो करके दिखा रहे हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल और वैल्यू रहेगा तभी तो हम उसको टाइप कास्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक ए नाम का वेरिएबल बना रहे हैं हम, इसमें 10 वैल्यू रख रहे हैं, और डबल टाइप का भी एक बना लेते हैं, इसमें हम रख देते हैं एक डेसिमल वैल्यू। कैर टाइप का भी एक क्रिएट कर लेते हैं हम। ठीक है, तो कैर हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे सिंगल कोट्स दे के लिखेंगे कैरेक्टर वैल्यू। ठीक है, तो हमारा वेरिएबल हम क्रिएट कर लिए। तो टाइप कास्टिंग परफॉर्म करने से पहले इन सभी वेरिएबल्स का टाइप क्या है हम आपको वो बता देते हैं प्रोग्राम रन करके। ठीक है, हम चाहते हैं हम ए को प्रिंट करें तो उसका टाइप बताए, बी को प्रिंट करें तो उसका टाइप हमें पता चले। ठीक है, तो उसके लिए टाइप आईडी नाम का एक ऑपरेटर होता है C++ में। ठीक है, जिसमें हमें वेरिएबल को पास करना होता है। ओके, और इसको हमें डॉट के साथ एक फंक्शन नेम होता है, नेम नाम का फंक्शन के साथ यूज़ करना होता है। तो अगर इसको हम सी आउट में इस तरीके से प्रिंट कर देंगे तो ये हमें बता देगा। तो ये टाइप आईडी ऑपरेटर, ये नेम फंक्शन, ये सब एक लाइब्रेरी में है, तो हमको उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। लाइब्रेरी का नेम है टाइप इन्फो। ठीक है, तो ये तो हमें ए का टाइप बताएगा, हम चाहते हैं कि बी सी का भी टाइप हमें पता चले, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे ए की जगह पे बी और सी। तो अगर इंटीजर वैल्यू होगा तो आई रिटर्न करेगा, डबल टाइप का वैल्यू के लिए डी, कैर टाइप का वैल्यू के लिए सी रिटर्न करेगा। ठीक है, नेम फंक्शन का काम है वो जो वैल्यू का टाइप रिटर्न करेगा स्ट्रिंग के फॉर्म में आई डी सी, वो नेम फंक्शन रिटर्न करेगा। ठीक है, और ये टाइप आईडी में हम पास कर दे रहे हैं कि इसका रिटर्न करना है। ठीक है, इस वेरिएबल का रिटर्न करना है। तो चलो हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले आई आया है, क्यों, इसको थोड़ा सा हम साइड रखते हैं। देखो ए प्रिंट किया, सबसे पहले आई प्रिंट हुआ क्योंकि ए का टाइप इंट है, फिर बी प्रिंट किया, यहाँ पे देखो डी प्रिंट हुआ, डी मतलब डबल, फिर सी का टाइप है कैर, देखो सी प्रिंट हुआ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम टाइप कास्टिंग परफॉर्म करेंगे। तो दो तरह का टाइप कास्टिंग होता है। ठीक है, कैर वैल्यू को हटा दो, इसको हम यूज़ ही नहीं करेंगे। ठीक है, पहला होता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, ये टाइप कास्टिंग ऐसा टाइप कास्टिंग होता है जिसमें कंपाइलर अपने आप वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे मान लो अगर हमें इस इंटीजर वैल्यू को, इस ए को डबल में कन्वर्ट करना हुआ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली एक डबल नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे A2 और उसमें ए को रख देंगे। तो देखो ये अपने आप टाइप कास्ट हो चुका है, ए का टाइप जो है A2 हो चुका है। ठीक है, अब अगर हम A2 को प्रिंट करेंगे ना तो वहाँ पे वैल्यू प्रिंट में मिलेगा हमें। ओके, और इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस डबल को भी इंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डबल को इंट में कन्वर्ट करने के लिए हम एक वेरिएबल बना लेंगे B2 नाम का, उसमें हम B को दे देंगे। ठीक है, उसके बाद सी आउट में क्या करेंगे, B को प्रिंट कर देंगे। तो ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है जहाँ पे हमें खुद डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, ये अपने से टाइप कास्ट हो जाएगा। अगर हम प्रोग्राम को रन करें तो आप देख लो ये टाइप कास्ट हो गया है। यहाँ पे हमें क्या करना था, B2 को प्रिंट करना था। ठीक है, देखो टाइप कास्ट हो गया है, हम आपको समझा दे रहे हैं। ए का वैल्यू क्या था 10, तो अगर हम इंटीजर को डबल में कन्वर्ट करेंगे तो डबल तो पॉइंट में भी वैल्यू लेता है, तो वो तो पूरा वैल्यू ही रिटर्न करेगा। ठीक है, छोटा को बड़ा में हम टाइप कास्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा वैल्यू आएगा। लेकिन अगर बड़ा वैल्यू को, यानी डबल का साइज होता है 8 बाइट्स, इंट का होता है 4 बाइट्स, तो देखो यहाँ पे हम डबल को कन्वर्ट कर रहे हैं इंट में, तो डबल का वैल्यू था 3.14, लेकिन वो रिटर्न कर रहा है ओनली 3। ठीक है, क्योंकि इंट जो है पॉइंट के बाद कुछ भी कंसीडर नहीं करता है। ओके, तो ये हो गया इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक और टाइप कास्टिंग होता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। उसमें हमें क्या करना होता है, हमें खुद से मैनुअली वैल्यू को कन्वर्ट करना होता है। तो जैसे अगर मान लो ये इंट है, हमको इसको डबल में करना है तो हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा डबल, और रिकमेंडेशन भी यही होता है। और ये क्या है, ये डबल टाइप का वैल्यू है, इसको इंट में करना है तो यहाँ पे हम इंट मेंशन करेंगे। और टाइप कास्टिंग में सजेस्ट यही वाला किया जाता है कि आप जब भी टाइप कास्ट करें, एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट करें, इसमें प्रोग्रामर के हाथ में सारा कंट्रोल होता है, वो खुद से वैल्यू को कन्वर्ट करा, और कोई भी आपके प्रोग्राम को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि अच्छा इस ए का टाइप पहले कुछ और था, अब डबल में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए बेस्ट है। तो इसका हम A3 नाम दे देते हैं, अदरवाइज हमें सेम वेरिएबल को अगेन एंड अगेन यूज़ करने का एरर देगा। तो रिजल्ट में तो चेंजेस नहीं दिखेगा, रिजल्ट तो सेम ही दिखेगा, बट एक्सप्लिसिट में आपको प्रोग्राम देखने में ज़्यादा हमारा अफेक्टिव लग रहा है। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है ये, और इसमें हमें खुद से डिफाइन करना पड़ रहा है कि हम ए को डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, और देखने से पता भी चल रहा है। इम्प्लिसिट में नहीं पता चल रहा, यहाँ पे जो हम डबल नहीं लिखे हैं वो कंपाइलर अपने आप ऐड करके कर रहा है इंटरनली। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।